राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि सौर मंडल में नव ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो है बुध। बुध को वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। हमारे ज्योतिष में सबसे छोटे ग्रह होने से इन्हें राजकुमार भी कहा गया है। यही बुध इस पर एक बड़ा उलटफेर लेकर के ये आपके जीवन में एंट्री कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बुध अभी वक्री अवस्था में आ गए हैं 5 अगस्त को। इसके बाद ये आपकी कुंडली के 3 घरों को प्रभावित करेंगे और इसी दौरान एक ऐसा समय आएगा जो अच्छा खासा आपको आर्थिक लाभ भी मिलने वाला है। आपकी राशि सिंह राशि के लिए वह कौन सा समय है, चलिए जानते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपके सामने बुध का जब गोचर ट्रांजिट हुआ है उस डेट को लेकर के आए हैं, जिससे आप ये अनुमान लगा सके कि ये समय आपका कैसा रहेगा। यह प्रेडिक्शन 5 अगस्त से 10 अक्टूबर तक की होगी, क्योंकि बुध देव उठा पटक इन्हीं दिनों में कर रहे हैं। चलिए जानते हैं सिंह राशि के वित्त वाणिज्य मंत्री बुध क्या संबंध आपके जीवन में और ये क्या रिजल्ट लेकर के ये फल आपको देने वाले हैं। ये बुध आपकी कुंडली में इनकम भाव के स्वामी हैं और आपके लाभेश बनते हैं और सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, इसलिए धन के स्वामी माने गए हैं। बुध वक्र अवस्था में 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक रहेंगे। ये आपकी राशि पर ही वक्री हो रहे हैं और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उनके अंदर एक चेष्टा बल की वृद्धि होती है, मतलब कि ग्रह का जो एक विशिष्ट गति होती है स्थिति के अनुसार ये बलवान हो जाना। बुध के अंदर भी वक्र स्थिति में चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है, अर्थात हमको भी अपनी चेष्टा अपने लगन पर लगाने की आवश्यकता रहेगी, तभी इसी बुध का आपको पॉजिटिव प्रभाव निकल करके सामने आएगा। तो लगन क्या होता है आपका पूरा, आप मतलब पूरे स्वयं होते हो लगन, आपका पूरा व्यक्तित्व। तो आपका पहले तो अपने व्यक्तित्व अपने शरीर पर आपको चेष्टा बल लगाने की आवश्यकता है। आपको देखना है कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो सही है या नहीं, क्योंकि बुध का संबंध हमारी बुद्धि, ज्ञान, हमारे निर्णय लेने की क्षमता से भी होता है। एक गलत डिसीजन हमारे जीवन में को तबाह कर सकता है और एक सही डिसीजन हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकता है। वहीं इस निर्णय डिसीजन का कनेक्शन बुध से है जो आपकी राशि पर 22 अगस्त तक प्रभाव डालेगा। अब दूसरी अवस्था आएगी 20 अगस्त से 28 अगस्त तक। तो 22 अगस्त से 28 अगस्त का समय तो यही बुध वक्री अवस्था में एक घर पीछे चले जाएंगे, अर्थात आपके 12वें घर पर इनका प्रभाव हो जाएगा। 12वें घर में जाएंगे लेकिन इनका प्रभाव हो जाएगा एक घर पीछे, अर्थात ये एकादश भाव 11th हाउस के रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। 11th हाउस पर जब बुध का रिजल्ट परिणाम मिलता है तो ये हमारे लाभ के सोर्स को बढ़ाएंगे। यदि आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा या आपका वह काम रुक गया है या अधूरा रह गया है या कोई लाभ आपका अधूरा रह गया, कब? जब ये आपके एकादश भाव पर थे, क्योंकि ये आपके 11th हाउस को छोड़ करके ही तो आगे बढ़े हैं। अब फिर से ये 11th हाउस का आपको प्रभाव देने वाले हैं, तो एकादश भाव पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। यदि आपकी इच्छा कामना रह गई है तो बुध आपके 8 दिन 1 सप्ताह का समय देंगे, जहां पर आप उस क्षेत्र से जुड़ करके कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है या आप कोई डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा और ये आपके लाभ का समय। देखिए जिस टाइम ये आपके 11वें भाव एकादश भाव पर थे, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपका काम बस एंड होने जा रहा था और इन्होंने एकदम से ट्रांजिट कर दिया अगले घर में, तो उस टाइम जो आपकी इच्छा जो रह गई थी, कामना रह गई थी, वो अभी जब ये पिछले घर का प्रभाव देंगे तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब तीसरी अवस्था आएगी 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर की डेट। इस समय में ये बुध जो है आपके 12th हाउस में फिर से आपके लगन में आपकी राशि में ही आ जाएंगे और 23 सितंबर तक ये सिंह राशि पर ही रहेंगे और डायरेक्ट रहेंगे। अभी ना तो वक्री होंगे ना ये मार्गी होंगे, सीधे अपनी चाल चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। अब ये आपने बड़े बड़े ग्रहों के रिजल्ट को देखा, गुरु,
राहु, शनि, मंगल को अब ये इस समय पर डायरेक्ट होकर इनकम भाव के स्वामी इनकम के दृष्टिकोण से और अधिक मजबूती से आपको रिजल्ट दिलाएंगे। कोई धन लाभ का अवसर यहाँ पर निकल करके सामने आपको देंगे, लेकिन अभी भी धन से पूरी तरह से लाभ की संभावना नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से धन भाव के स्वामी तो हैं बुध, लेकिन अपने घर से ये 12वें हैं। यदि आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो लगन हम स्वयं मतलब हमारा पूरा व्यक्तित्व, और 12th हाउस 12वां घर मतलब हमारे से दूरी का हो गया, लगन से दूरी का हो गया, हमारे खर्चों का हो गया। तो ये जो समय है वो खर्चा करा सकता है, लेकिन किसी अच्छे कार्य पर या कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो इस दौरान। लेकिन जो धनदायक स्थिति मजबूत बनती है वो बनती है आप बनेगी आपकी 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर का वो समय रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर यही बुध एक घर आगे ट्रांजिट कर जाएंगे आपके स्वयं की राशि पर, स्वयं की मूल त्रिकोण राशि पर ही बुध गोचर करेंगे। इस कारण से ये बुध ज़्यादा बली पावरफुल हो जाएंगे, साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत बनाएंगे, आपके धन का योग बनाएंगे। कुल कुटुंब परिवार में सौहार्द खुशी का माहौल रहेगा। कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, आप अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली की कोई इच्छाएं थी उनको पूरा करेंगे इस दौरान। सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी है, आपकी वाणी का प्रभुत्व इस समय देखने को मिलेगा। आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी रहने वाली है। यदि आप संगीत के क्षेत्र में या कोई ऐसा काम करते हैं जो बातचीत के माध्यम से आपका काम चलता है, कोई कंसल्टेंसी देने वाला काम आपका चलता हो, तो उन सभी क्षेत्रों में यह बुध आपको धनदायक स्थिति को ही प्रदर्शित करेंगे। बुध व्यापार के भी कारक हैं और धन भाव पर बैठे हैं, तो इसलिए जो व्यापारी वर्ग है उनको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अब जब सूर्य यहाँ पर होंगे आपके स्वयं की अपनी राशि पर, तो इनका कनेक्शन 4 सितंबर से जो 23 सितंबर के बीच का टाइम था शनि से भी बनेगा, क्योंकि शनि ठीक आपके 7th हाउस में विराजमान है। तो यहाँ बुध की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि बुध पर होगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मित्रता का है, दोनों का कनेक्शन मित्रता का है, तो दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। शनि हमारा कैरियर है तो बुध हमारा डिसीजन, इसलिए कैरियर को लेकर आप उस दौरान एक बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं, जिसमें आपकी सफलता सक्सेस निहित है, समाहित है। शनि कर्म है, तो इसलिए इस समय आपको ऐसा कुछ सुनने को मिले कि यदि कोई काम आपका अटक गया था या आपने किसी चीज़ को लेकर एप्लीकेशन दी थी या कुछ अप्लाई किया था तो फाइनल नहीं हो रहा था वो काम आपका, तो अब वो हो सकता है। इस समय पर वो आधार आपको सुनने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो वक्री बुध की स्थिति है, बुध का कभी वक्री होना, मार्गी होना, जो ये आँख मिचोली का खेल है, इससे बड़ा उलटफेर होने वाला है। वो आपके लिए पॉजिटिव अनुकूल स्थितियों को जन्म देने वाला है। देखिए, अब आपके में अगर इससे संबंधित इन कार्यों को और कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको क्या है, बुध का आपको उपाय करना चाहिए। अब बुध को तो वैसे भी खुश रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बात को पहले भी बताया कि शनि देव जो होते हैं, लाल किताब वाले शनि राहु ग्रह किसी से नहीं डरते, सिर्फ एक लाल किताब वाले बुध ग्रह से डरते हैं, क्योंकि बुध ग्रह का जो उपाय होता है वो थोड़ा कठिन होता है। किसी का बुध अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो बहुत ही मुश्किल से रिजल्ट आता है। तो इसलिए चलिए आप उपाय करिए, अपने बुध को खुश रखिए। बुध को खुश रखने का सबसे आसान है, कोई बड़े बड़े उपाय न करिए, उस ग्रह से संबंधित ही कोई काम आप कर दें, वही अच्छा है। बुध रिप्रेजेंट करता है बहन, बुआ, बेटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उन्हें कुछ दें, उन्हें कुछ गिफ्ट दें, उनसे कोई वाद विवाद ना करें, उनसे अपने संबंध अच्छे बना करके रखें, तो बुध स्वयं अपने आप अच्छे रहेंगे। और आपको इस दौरान गणेश वंदना करनी चाहिए, उनके 12 नामों का जप करें। जो गणपति जी के वो नाम करता है उसको कोई संकट विघ्न नहीं आता। वो कौन से हैं? सुमुख च कदंत कपीलो गजगण का लंबोदरस, विक्टो विघ्न नाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष
भालचंद्र गजानन। इसको सुनने या पढ़ने से बहुत लाभ होता है। निश्चय मानिए भाग्य, उन्नति और कर्म क्षेत्र में सफलता दोनों ही प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया या जो जानकारी आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कर लिखें। सावन का महीना चल रहा है, बुध उससे भी खुश होता है क्योंकि बुध हरा रंग है, और हरा रंग इस टाइम हमारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, माता पार्वती को। तो हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।